हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल से अबाउट क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। लेसन 10th देख रहे हैं हम, बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 41 देखने वाले हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज़ इज 340 रुपीज़, यानी 1700 रुपीज़ थे प्रिंसिपल, उस पर 340 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा 2 ईयर्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या तो चूज द करेक्ट ऑप्शन बोलो आप, वो टाइप का क्वेश्चन है। उस पर हमको अब इसको पहले सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद ही हम आंसर बता सकते हैं। तो देखो, ये क्या है? प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू 1700, फिर इंटरेस्ट I इज इक्वल्स टू 340, फिर 2 ईयर्स T इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू उन्होंने पूछा है। सो I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है, ये हमको पता है। I है यहाँ पर, I है यहाँ पर 340 रुपीज़, सो 340 इज इक्वल्स टू P 1700 इंटू R, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही तो पूछा है, T 2 ईयर्स अपॉन 100, 0 0 0 0 कट, यानी कि 340 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2 इंटू R। ठीक है, अब ये 17 2 जार, सो 340 इज इक्वल्स टू 17 2 जार 34 इंटू R। अब ये 34 कहाँ पर है? ये है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर जाने के बाद ये डिवाइड होगा, इक्वल टू के उधर गए तो अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं, पॉजिटिव का प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड। सो 340 डिवाइड बाय 34 इज इक्वल्स टू R, सो 34 1 जार 34, सो R इज इक्वल्स टू 10%। ठीक है, तो R का आंसर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%। तो इसका 4th नंबर का ऑप्शन आंसर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज़ इज 600 रुपीज़, 3000 रुपीज़ पर 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा है, कुछ तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने लगाया होगा शायद, एट द सर्टन नंबर्स ऑफ, कुछ तो भी साल के लिए। ठीक है, सो व्हाट वुड द इंटरेस्ट ऑन द 1500 रुपीज़ अंडर द सेम कंडीशन, बाकी के सब कंडीशन अगर सेम किए जाए तो 1500 रुपीज़ पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ पर कितना इंटरेस्ट लगा है? 600। तो फिर इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़ पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? ठीक है, तो अब ये किस में है पता है क्या? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। समझ रहे हो क्या आप? ये किस में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। देखो, अब कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपने कम पैसे लगाए तो कम पैसे मिलेंगे वापस, ज़्यादा पैसे लगाए तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने देखे थे इसके पहले। सो बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों भी किस में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसलिए 3000 पर अगर 600 रुपीज़ लगते हैं, सो 15,000 पर कितने रुपीज़ लगेंगे? x इतना इंटरेस्ट आएगा। सो ये यहाँ पर 0 0 0 0 कट हो रहे हैं, 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, ये आए 1/5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 15,000। समझ में आए? अब ये 15,000 यहाँ पर डिवाइड में है, तो यहाँ पर जाने के बाद मल्टीप्लाई, सो 15,000 ये डिवाइड बाय 5 जैसे कि वैसे इज इक्वल्स टू x, 5 3 जार 15, हेंस x इज इक्वल्स टू 3000 रुपीज़। x का मीनिंग क्या आएगा? 3000 रुपीज़। सो 3000 रुपीज़ आ गया। अब 3000 रुपीज़ के लिए यहाँ पर ऑप्शन में तो 3000 है ही नहीं, तो यहाँ पर 300 है, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी है कि 1500 के जगह पर मैंने क्या ले लिया है? 15,000 रुपीज़। तो ये 0 कम, ये भी 0 कम, ये भी 0 कम, ये भी 0 कम, तो फिर ये भी 0 कम हो जाएगा। तो कितना आएगा? 3000 की जगह क्या हो जाएगा? 300। सो 300 ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी गलती हो जाती है। मैंने 1500 की जगह पे 15,000 ले लिया था, तो एक 0 मैंने ज़्यादा ले लिया था, तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज़ एट 9% पर एनम, जावेद इन्होंने 12,000 रुपीज़ 9% के रेट पर बैंक में कुछ साल के लिए डिपॉजिट किए थे, एंड विड्रू इज इंटरेस्ट एवरी ईयर, हर साल वो इंटरेस्ट उनका ले लेते थे। एट द एंड ऑफ द पीरियड जैसा भी ख़त्म हो गया, ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज़। सो उनको 17,400 रुपीज़ मिले थे। सो फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी, कितने साल के लिए उन्होंने पैसे डाले थे? सो प्रिंसिपल देखेंगे हम पहले, P इज इक्वल्स टू 12,000 रुपीज़। ओके,
आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 और टाइम हमको पता नहीं है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी लेसन में मिल जाएगा कि कैसे बनाए फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आई को यहाँ पर लेकर जाओ, या तो फिर सॉरी आई को यहाँ पर रखो, पी को यहाँ पर लेकर जाओ, तो ए माइनस पी इज इक्वल्स टू आई आया। ए माइनस पी इज इक्वल्स टू आई। उसके बाद टोटल अमाउंट है 17,400 रुपीज़। उसमें से प्रिंसिपल 12,000 रुपीज़ माइनस कर दो, सो वो हो जाएंगे 5,400 रुपीज़। ओके, सो ये क्या आया आई। अब चलो आई की भी वैल्यू हमको पता चल गई, तो अब हम लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो 5,400 इज इक्वल्स टू पी 12,000 इंटू आर 9 इंटू टी, जैसे कि वैसे कि टाइम हमको दिया नहीं है, पूछा गया है, डिवाइड बाय 100। 2 0 कट हो गए। सो 5,400 ये बचे यहाँ के 120 जो थे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आके हो गए डिवाइड, और इसके साथ ही ये 9 भी इधर ही आ जाएगा। ये 9 इज इक्वल्स टू टी। तो 0 0 कट, 9 1 जार 9, 9 6 जार 54 और 0 जैसे कि वैसे। सो 12 1 जार 12, 12 5 जार 60। सो टी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और टाइम किस में रहता है हमेशा, ईयर्स में, इसलिए 5 ईयर्स उतना हमको टाइम मिल गया है। तो जावेद इन्होंने 5 ईयर्स के लिए वो अमाउंट डिपॉजिट की होगी। ओके, उसके बाद इसमें क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 4th, लताबेन बोरोड सम मनी फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 10% पर एनुम। लताबेन इन्होंने कुछ तो भी लोन लिया होगा बैंक से 10% पर एनुम के रेट पर, 2.5 ईयर्स यानी टाइम है 2.5 साल, टू स्टार्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री उनको यूज़ करनी थी यानी डालनी थी। इफ़ शी पेड 10,250 रुपीज़ एज टोटल इंटरेस्ट, अगर टोटल इंटरेस्ट उन्होंने 10,250 का लिया होगा यानी दिया होगा, तो हाउ मच मनी शी हैड बोरोड, उन्होंने कितना पैसा बैंक से कर्ज लिया होगा। सो चलो देखेंगे। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देकर है 10%, टाइम हमको देखे है 2 1/2 यानी 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5 ईयर्स, और इंटरेस्ट हमको दिया है 10,250 रुपीज़ का, और प्रिंसिपल ये तो देकर नहीं है, चलो निकालेंगे हम इसको। सो आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई 10,250 इज इक्वल्स टू पी पूछा गया है, आर 10, टी 2.5 अपॉन 100। सो 0 0 कट हो गए यहाँ पर। सो 10,250 ये है डिवाइड बाय 10 है यहाँ पर, इसको जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, और ये 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पी। हेंस पी इज इक्वल्स टू, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ जाएगा 41,000 यानी 41,000 यानी 41,000 रुपीज़ इतने उन्होंने बोरो किए होंगे। सो लताबेन had borrowed रुपीज़ 41,000 रुपीज़ उन्होंने उधार लिए होंगे। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 5th और लास्ट है, जिसमें टेबल देकर है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। टेबल में के ब्लैंक्स हमको फिलअप करने हैं, तो इसकी वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि देखो यहाँ पे पी देकर है, पी आर टी देकर है, आई और ए यानी इंटरेस्ट और अमाउंट पूछा गया है। सो आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, ये सब वैल्यू पुट करें, डिवाइड बाय 100 करें तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, और फिर इंटरेस्ट में आप प्रिंसिपल ऐड कर दो, अमाउंट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 और ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई, ये उसका फॉर्मूला। यहाँ पर अगर आपने लिख दिया तो मेरी भी ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियो की भी, आप अभी तक के जितने भी ये क्वेश्चन देखे इसके हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी चलो इसको सॉल्व कर देंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पी आर और टी, इसकी वैल्यू लिख लिया हूँ मैं। सो आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू पी 4,200, आर 7 और टी 3 अपॉन 100। 0 0 कट कर दो। सो 7 3 जार 21, 42 इंटू 21। सो इसका आंसर हमको मिल जाएगा 882। तो ये आ गया इंटरेस्ट आई, हेंस आई इज इक्वल्स टू 882। उसके बाद हमको अमाउंट पूछा, तो ए इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल है 4,200 प्लस इंटरेस्ट कितना है 882। इसको अगर ऐड किया जाए तो वो आएगा 5,082 रुपीज़। ठीक है,
उसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन में आर देकर है 6%, टी देकर है 4 ईयर्स, आई 1200, पी और ए पूछा गया है। सो आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो 1200 इज इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल पूछा गया है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू टी टाइम कितना है 4 ईयर्स अपॉन 100 से 100 को यहाँ पर लेकर जाओ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 6 4 24, ये 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएंगे इज इक्वल्स टू पी। सो 12 1 12, 12 2 24, यानी कि ये कितने आ गए 100 इंटू 100 अपॉन 2, सो 250 100, सो 100 इंटू 50 इज इक्वल्स टू पी, हेंस 5000 इज इक्वल्स टू पी, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 5000। ठीक है, अब अमाउंट पूछा गया है, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 5000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट है 1200, तो यह आएगा 6200 रुपीज़। ठीक है, समझ रहा होगा, थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा तो देख लो आप, थोड़ा सा वीडियो स्लो कर कर देख सकते हो, बैक ले लेकर भी आप देख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, पी आर और आई देकर है, टी और ए पूछा गया है। सो आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो 800 इज इक्वल्स टू 8000 इंटू 5 इंटू टी पूछा गया था अपॉन 100, 0 0 कट कर देंगे हम। सो 800 अपॉन 80 इंटू 5, सो 80 इंटू 5 डिवाइड में चले गए अपॉन टी इज इक्वल्स टू 0 0 कट, 8 10 80, 5 2 10, सो टी इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, टी इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स आ गया। ठीक है, अब उन्होंने पूछा गया अमाउंट, सो ए इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8000 प्लस 800 इज इक्वल्स टू 8800। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, पी और टी नहीं देकर है पूछा गया है और आर आई ए देकर है। सो चलो पहले तो हम पी निकाल लेते हैं, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना। सो अमाउंट देकर 18000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल पूछा गया है, इंटरेस्ट कितना है 6000, ये 6000 प्लस में यहाँ पर लेकर चलो। सो 18000 माइनस 6000 प्लस लेकर गए तो माइनस इज इक्वल्स टू पी। सो 12000 ये इसका आंसर आएगा। सो प्रिंसिपल कितना हो गया 12000। अब हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो I 6000 इज इक्वल्स टू पी 12000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू टी पूछा गया था अपॉन 100, 0 0 कट कर लो। सो 6000 अपॉन 120 इंटू 5, 120 इंटू 5 इज इक्वल्स टू टी। सो हेंस टी इज इक्वल्स टू 0 0 कट, 12 5 60, ये आ गए 50, 5 10 50 इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। 10 ईयर्स इसका टाइम पीरियड रहेगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। सो वैल्यूज़ देकर है, हमको पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो 2400 आई की वैल्यू थी, इंटू पी इंटू आर 2.5 इंटू टी टाइम है 5 ईयर्स अपॉन 100। सो 2400 ये डिवाइड बाय 100 है, चलो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू पी। हेंस इसको अगर सॉल्व किया तो 5 2 10, ये आ गए 20, और इसको भी सॉल्व अगर आपने किया तो पूरा आंसर क्या मिलेगा हमको 19,200 रुपीज़। ठीक है, अब A इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। सो पी 19,200 प्लस इंटरेस्ट कितना है 2400, सो 21,600 रुपीज़ इतना उसका टोटल अमाउंट आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 41। उसका टेबल देखो, मैंने ऑलरेडी आपको पूरा लिखकर बता दिया है, सॉल्व कैसे करना है वही भी बता दिया है। तो वीडियो अगर थोड़ा फास्ट हो रहा होगा तो थोड़ा सा स्लो कर देखना है, क्योंकि टाइम बचाने के लिए वीडियो छोटा भी होना चाहिए, जबकि बच्चे देखते हैं उसको, आपको भी पता है, आपको भी देखने में इंटरेस्ट आता है, तो अगर वीडियो छोटा रहा तो है ना, तो वीडियो को बार बार आप पीछे लेकर जाके देख भी सकते हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।